अरे दया, अरे क्या कर रही? क्या कर रही है? सॉरी, अरे सॉरी। क्या कर रही है दया तुम? अरे क्या सॉरी? चद्दर में कितना मुंजरा हो रहा था, और 2 मिनट चद्दर के अंदर रहता तो बेहोश हो जाता मैं। रह दो, सिर्फ 2 मिनट चद्दर में रहने से कोई बेहोश थोड़ी ना होता है। तू रह तो पता चलेगा। चलो रह के दिखाती हूँ। लो देखा टप्पू के पापा, ऐसे में 2 मिनट क्या 2 घंटे तक रह सकती हूँ। कौन सी चक्की का आटा खा के बड़ी हुई है, समझ में नहीं आता। चल चल निकल 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 भाई निकल, चल आजा आजा। अरे 2 घंटे क्या, तू तो पूरा दिन रह सकती है। सॉरी भाई, तू जीती मैं हारा बस। टप्पू के पापा, आप अपने आप को बाजीगर समझते हो? अरे वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बोलती रहती है कुछ भी। हाँ, क्या बाल बना रहे हैं? सपने में कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं? अब अहमदाबाद में माँ और सुंदरीला को मिलने के लिए जाने वाले हो तो मुझे बताना, मैं आऊंगी, हो जाएगा। दया, शांत टप्पू के पापा, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं अभी आपकी सेहत सुधारती हूँ। अरे आपको सर में मस्त तेल मालिश कर देती हूँ, उससे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और आपका सर एकदम ठंडा हो जाएगा। हाँ? मेरी मजाक मस्ती से तो आप रोमांटिक हुए नहीं, लेकिन देखना मेरी तेल मालिश से आपके दिमाग का टेंशन दूर चला जाएगा और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्यार 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 ही रहेगा। तो आइए बैठिए। अभी आपकी गर्दन है ना, थोड़ी ढीली रखना है। मैं टचा का फोड़ रही हूँ। अरे नहीं ओ भाई, कोई टचा का नहीं फोड़ना है। ठीक है ठीक है। वाह वाह दया वाह, मस्त सर एकदम हल्का हल्का हो गया। है ना? तो अभी ये पहन लीजिए ताकि तकिया तेल तेल वाला ना हो। बस, शाबाश, अब हो गए ना टेंशन फ्री? हो गया भाई, टेंशन फ्री हो गया। लेकिन मेरे जीवन में टेंशन और बरसात के मौसम में बारिश कब आ जाए विधाता भी नहीं कह सकते। टप्पू के पापा, अभी आप टेंशन टेंशन ऐसा मत कहिए। देखिए आपका दिमाग एकदम शांत और ठंडा हो गया है, तो अभी आप आराम से सो जाइए। चलिए देखना टप्पू के पापा, आज आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी ना कि कोई ढोल नगाड़े ढम ढमा ढम ढम करेंगे ना तो भी आपकी नींद नहीं खुलेगी। और ले, टप्पू के पापा तो पलक झपकते सो गया, फिर गहरी नींद सो रहे हैं। वाह वाह दया, क्या तेल मालिश की है। वाह। परवारा अभी तक आया नहीं। ऑनलाइन के टाइम पे हमारे को पेपर और कॉपी ना मिले तो सर में पैन होने लगता है। ए सूरज, आज पेपर इतना लेट क्यों हो गया? सर वो साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था, सॉरी। ठीक है चल पेपर दे। क्या
फेंक दे पेपर, फेंक दे। सर मैंने तो सही फेंका था, लेकिन आपने कैच नहीं किया। ठीक है, जाओ। क्लीन मूवमेंट चेन्नई में 1000 स्टूडेंट्स ने चेन्नई क्लीन मूवमेंट में 50 स्कूल्स के आस-पास के रोड को क्लीन किया। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। चेन्नई में 5 फीट पेपर डोसा बनाया गया। वेरी गुड। मैं भी बबीता को बोलेगा, इस संडे को माटुंगा जाते हैं पेपर डोसा खाने के लिए। गॉड, ये लीकेज तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कैसे हम लोग बाथरूम यूज करेंगे? इम्पॉसिबल। अय्यर, गुड मॉर्निंग बबीता। इट्स अ बैड मॉर्निंग। व्हाट हैपेंड? अरे बाथरूम में कितना लीकेज बढ़ गया है, पैर रखना मुश्किल हो गया है। हाँ, बाथरूम यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पानी शावर के जैसा गिरता रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। तुमने कल सोडा शॉप में मेहता साहब और भिड़े भाई को कहकर पोपट भाई को समझाया कि नहीं? बबीता, कल रात को सोडा शॉप पर मैंने आत्माराम से बात किया था। वो मेरे को बोला कि सोडा शॉप पर सब लोग रिलैक्स होने के लिए आते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात मत करो, कल दिन में बात करेंगे। वो भी है। खैर, तुम आज जाके जरा भिड़े भाई से बात कर लेना। आज क्या, मैं अभी जाकर बात कर लेगा। अभी? हाँ। नहीं, जस्ट वे टू अर्ली इन द मॉर्निंग। बबीता, आत्माराम सुबह जल्दी उठ जाता है, अभी बात कर लेता हूँ, वरना फिर मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। फिर रात को आत्माराम यही बोलेगा कि दिन में बात करते हैं। हाँ, फिर आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। मैं अभी जाकर आत्माराम से बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं भी आती हूँ। चलो। पोपटलाल आत्माराम का बात समझ जाए तो अच्छा है। गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, अय्यर कपल सुबह सुबह किस और? आत्माराम के घर पर जा रहे हैं तो पोपटलाल का कंप्लेंट करनी। यार क्या मेहता साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, तुमने जिस ढंग से बात बोली ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल का एक बच्चा दूसरे बच्चे की कंप्लेंट करने टीचर के घर जा रहा हूँ। क्या मेहता साहब, हम लोग यहाँ पर टेंशन में और आपको मजाक सूझ रहा है। नहीं, देखो मेरा कोई इरादा आप लोगों के टेंशन का मजाक उड़ाने का नहीं है, लेकिन भाई हम तो एक परिवार की तरह है ना गोकुलधाम में, तो थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है, क्यों बबीता जी? बात तो आपकी सही है मेहता साहब, हम पूरे गोकुलधाम वाले एक परिवार जैसे ही है, इसलिए हम लोग पोपट भाई के साथ कोई टेंशन नहीं चाहते। हाँ मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, अगर जो आप पोपटलाल को समझाएंगे तो ये प्रॉब्लम शांति से सॉल्व हो जाएगा। प्लीज हमारे साथ आप भी चलिए ना। नहीं देखो यार, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि जो काम जिसे करना चाहिए उसे ही करना चाहिए। देखिए, भिड़े सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले भिड़े बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और क्या बतौर सेक्रेटरी अगर बात करेगा भिड़े तो उसकी बात में वजन होगा, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपस में ही सॉल्व हो जाए तो बेहतर। हाँ, पर आपस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो? नहीं, देखिए अरे आप टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भिड़े पोपटलाल को समझा देगा, अगर नहीं समझा तो हम सब मिलकर समझाएंगे ना। थैंक यू सो मच मेहता साहब। थैंक यू। हाँ अय्यर, मेरा छोटा सा मशवरा है कि पोपटलाल क्या है कि बिल्कुल नादान बच्चे की तरह है, तो तुम और भिड़े जरा शांति से समझाना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Right. हाँ मेहता साहब। चलो, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय बाय। पत्नी के ताने सुन सुन के पति ने संसार त्याग दिया। फिर पति को ज्ञान हुआ कि पत्नी के सिवाय उसका कल्याण नहीं है, इसलिए घर वापस आ गया। कमाल, पत्नियां ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। होगा? ताने की शुरुआत किसने की? तुम्हें ऐसे ही मजाक में खबर पड़ रहा था माधवी। अच्छा, मतलब पतिदेव कहे वो मजाक और पत्नी कहे वो ताना। आप सुर सम्राट और हम बेसुरा गाना। ओहो, क्या बात है, शायरी में भी ताना। बगा? ये तो ताना शायरी हो गई। देवा बघतोस ना, दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है, पता नहीं पूरा दिन कैसा जाने वाला है। राशि भविष्य पढ़िए, पता चल जाएगा कैसे जाने वाला है आपका दिन। अरे हाँ, गुड आइडिया। हाँ, आज का राशि भविष्य। काय लिहिलंय, आजचा दिवस भारी असेल,
संकट मोबाईलच्या कॉल सारखी एका मागोमाग येतील? तुमच्या जीवनात अशांती समुद्राच्या लाटेसारखी आदळत राहील? माधवी सुना क्या लिखा है? अरे आज का दिन भारी है। आपका भारी दिन हल्का करने का एक उपाय है मेरे पास, बताऊं? क्या? आप ना मस्तपैकी दिन भर कंबल ओढ़कर सो जाइए। अगर कोई आए या किसी का फोन आए तो मैं कह दूंगी कि आज का दिन आपके लिए बहुत भारी है, तो आप कंबल ओढ़कर सो गए हैं। अरे हट, मैं ऐसे राशि भविष्य पे यकीन नहीं रखता। मैं अपने कर्मों पे विश्वास रखता हूँ। मुसीबतों से डरने में नहीं, मुसीबतों का सामना करने में विश्वास रखता हूँ। सत्य है। क्यों नहीं रहा? कितने दिन से कह रही हूँ दरवाजा जाम हो गया है, करो कुछ उसका, पर नहीं। माधवी, बरसात का मौसम है ना, तो बरसात के मौसम में दरवाजा जाम हो जाता है, लकड़ियां फूल जाती है, इसलिए जाम होता है। लेकिन हमेशा मैं जोर से खींचता हूँ तो खुल जाता है। आज पता नहीं क्या हो गया। हाँ, 1 मिनट। जोर लावा ना जरा। लगा रहा हूँ। आत्माराम, दरवाजा खोलो। अय्यर, गुड मॉर्निंग अय्यर। गुड मॉर्निंग। अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा तो उगड़ा ना, गुड मॉर्निंग कही। सॉरी। अय्यर जरा दरवाजा जाम हो गया, 2 मिनट मौन रखो। शांति रखो, शांति रखो। 1 मिनट। असं काय असं झालंय? अरे भाई बोला ना मैंने, दरवाजा खोल रहा हूँ, फिर बार-बार बेल क्यों बजा रहे हो? सॉरी भिड़े भाई, वो गलती से मुझसे डोरबेल बज गई। सॉरी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। सॉरी, मुझे लगा अय्यर ही बेल बजा रहा है। 2 मिनट रुकिए, मैं खोल रहा हूँ। बबीता जी, वो दरवाजा जरा जाम हो गया है, तो ये जोर लगा रहे, जोर लावा ना। ओके। जोर लगा रहे हैं। हाँ, 1-2 मिनिट फक्त। अय्यर, तुम भी जरा मदद करो ना। ओढा। मला हात आहे रे, थांब जरा। ऐसे नहीं, जरा जोर से धक्का लगाओ ना। शिबाई, आत्ताच काय व्हायचं होतं हे? 1 मिनट रुको। बाजोड़। अब देख मेरा जोर। बोला गणपति बाप्पा मोरया। ये कैसे नहीं? तू पानी। अरे बाप रे, अय्यर उठो अय्यर उठो। सॉरी। ये क्या कर रहे थे? वो धक्का दे रहे थे दरवाजे को। पानी लो। सॉरी, क्या हुआ, वो दरवाजा जाम हो गया था ना, तो मैं खींचने गया, उन्होंने धक्का मारने में मतलब एकच गाठ पडली। सॉरी। बबीता जी, आप बैठिए। नहीं, आत्माराम, हम लोग बैठने के लिए नहीं आए, पोपटलाल के बारे में बात करने आए हैं। पोपटलाल के बारे में? कौन सी बात? भूल गए? आत्माराम, कल रात को सोडा शॉप पर मैंने तुमको कहा था कि पोपटलाल के बाथरूम से मेरे बाथरूम में पानी लीकेज हो रहा है, तो तुमने कहा था कि सुबह बात करेंगे, और मेरी बात को टाल दिया था। याद आया? हाँ, याद है। तो फिर अभी मॉर्निंग हो गया है, चलो बात करते हैं। यार 1 मिनट। भिड़े भाई, आई एम सो सॉरी। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है अभी, तो हम जरा चल के पोपट भाई से बात करें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ चलो। अरे बेटे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? आज का राशि भविष्य पढ़ा है ना? आपका दिन भारी है और तुम पोपटलाल से मिलने जा रहे हो? अरे पोपटलाल से मिलना मतलब बिजली की तार को छेड़ने जैसा है। दिन भारी नहीं, माँ भारी हो जाएगा। रुक। भिड़े भाई, क्या सोच रहे हैं आप? भारी दिन। ये दिन भर क्या क्या काम है वो सोच रहा था। एक्चुअली आज बहुत सारे काम है मुझे, इसलिए बाहर जाना है। हम लोग बाद में बात करते हैं ना? हाँ? कधी? नहीं, आत्ताच मला आठवलं, बहुत काम है मुझे। आत्माराम, ये चीटिंग है। चीटिंग? और नहीं तो क्या? अरे कल रात को तुमने मेरे को बोला कि मॉर्निंग में बात करेंगे, और अभी मॉर्निंग में तुम बोल रहे हो कि बाद में बात करेंगे। आत्माराम, मेरा प्रॉब्लम समझो। बबीता जी, ये जो प्रॉब्लम है, मतलब पोपटलाल के बाथरूम से जो पानी आपके बाथरूम में लीकेज हो रहा है, वो टेक्निकली देखा जाए तो आप दोनों का पर्सनल प्रॉब्लम है। इसमें सोसाइटी रिपेयरिंग नहीं करवा सकती, इसलिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। भिड़े भाई, हम आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहे। हाँ आत्माराम, देखो तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े भाई, आप ऊपर भाई से बात करोगे ना तो आपकी बात का वजन गिरेगा। हाँ आत्माराम,
हम लोग तो पोपटलाल को समझा समझा के थक गए। उसको कितनी बार बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। हाँ भिड़े भाई, अब आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। प्लीज। देवा, क्या सिचुएशन है। इनको मना भी नहीं कर सकता और पोपटलाल से उलझ भी नहीं सकता। क्या करूँ बता। अहो, क्या सोच रहे हैं आप बार बार? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ माधवी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। हाँ, बटाटे वड़े। माधवी, तुम्हारे हाथ के गर्मा गर्म झणझणीत बटाटे वड़े। अबे भाई, मेरे बटाटे वड़े बनाने से इनके बाथरूम का लीकेज कैसे जाएगा? क्या माधवी, तुम भी कमाल हो। मतलब तुम बटाटे वड़े बनाओ गर्मा गर्म खाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा। ऐसे। हाँ सर, हाँ मैं अब भी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। रहने दीजिए माधवी भाभी, मैं अभी कॉफी पी के आया हूँ। और मैं एक्चुअली ज्यादा ऑयली फूड खाती नहीं हूँ। मैं मस्त में के कांदे पोहे बनाऊं? अरे वाह, उत्तम आइडिया। आप माधवी के हाथ के कांदे पोहे खाकर देखो, आप लीकेज का प्रॉब्लम भूल जाओगे। मतलब खो जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। नहीं, इट्स ओके। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा कांदे पोहे बनाते हो। हो ना, ज़्यादा लोकर। नहीं, एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं। भिड़े भाई, प्लीज इस प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन निकालिए ना। प्लीज आप पोपट भाई से जरा बात कीजिए। आहो, क्या मिनटे, आप आज पोपट भाऊ जी से बात कर ही लीजिए। देखो ना, बेचारे दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू वेरी मच। आत्माराम, चलो अभी जल्दी से चलो। हाँ चलो। अरे बिड़े, घर जाने की क्या जरूरत है? क्यों? मतलब मैं फोन करता हूँ ना। क्या है, सुबह सुबह किसी के घर पे जाना एकदम। पोपटलाल के घर पे जाना, खास करके। जानते हैं ना पोपटलाल कैसा है, दुनिया हिला दूंगा। वो कैंसल। शादी के टॉपिक को लेकर डिस्टर्ब रहता है ना हमेशा, इसलिए उसके घर पे जाना सही नहीं है। फोन पे वो मान जाएगा। इसलिए इन्होंने कह दिया। हाँ। लगा तो मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ, वो मान जाएगा। देखिए। हाँ भाई बोल भिड़े, सुबह सुबह कैसे याद किया? कोई रिश्ता है मेरे लिए? कौन है लड़की? बोले पोपटलाल, तुम्हारी सुई हमेशा क्या शादी पे अटकी हुई होती है और कोई बात नहीं कर सकते? ठीक है भाई, मैं एक शर्त पर शादी की बात करना कैंसिल कर दूं। अरे वाह, कौन सी शर्त? बोलो। मेरी शादी करवा दो। हाँ बोल। पोपटलाल। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। बोल, क्यों फोन किया? अरे तुम्हारी कंप्लेंट आई है भाई। क्या? गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल के खिलाफ कंप्लेन करने की हिम्मत किसने की? मैंने। अरे पोपट भड़क ले, महीने काय चालले तुझं? यार, ऐसे मामले में शांति से बात करनी होती है, तभी सॉल्यूशन निकलता है। मैं बात कर रहा हूँ ना। रुको। अरे कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट ऐसा नहीं है। वो अय्यर भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे बाथरूम से उनके बाथरूम में पानी लीकेज हो रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो भाई। हाँ भिड़े, मुझे भी उस बात का बहुत अफसोस है। मैंने खुद अपने बाथरूम के कोनों में 3 बार व्हाइट सीमेंट लगाई। तुमने खुद ने? हाँ, क्यों? अरे पोपटलाल, ये तुम्हारा नहीं, मिस्त्री का काम है। वो ऐसे काम परफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता भाई भिड़े। वैसे तो इस्त्री करना भी इस्त्री वाले का काम है, लेकिन फिर भी तुम घर पे माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री करते हो ना, और कितनी परफेक्ट करते हो। अभी तुम्हारे और अय्यर के बीच में मेरी इस्त्री की बात कहाँ से आ गई? अहो, ऐसे मामले में शांति से बात करना ही ठीक होता है, तभी सॉल्यूशन निकलता है। अरे खड्डा के लिए शांति, मेरी इस्त्री की बात कहाँ से आ गई बीच में? ठीक है भाई भिड़े, तेरे इस्त्री टैलेंट की बात नहीं करते बस। लेकिन मैं अपने बाथरूम का काम 3 बार करवा चुका हूँ, इसलिए अब और कोई काम नहीं करवाऊँ। मुझे अपने बाथरूम पर पूरा यकीन है, वो कभी लीक हो ही नहीं सकता। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अय्यर भाई के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई है। तो अय्यर भाई को बोल कि अपने बाथरूम की सीलिंग में वाटर प्रूफिंग का काम करवा ले और लीकेज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। तूफान एक्सप्रेस के पत्रकार पोपटलाल स्वयं तूफान बन चुके और भिड़े का ये जो दिन भारी है, ये और भारी होने वाला है। और अय्यर भी चुपचाप बैठकर बर्दाश्त करने वालों में से नहीं। एक मिनट। आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो बहुत बड़े झगड़े का और जंग का बिगुल सुनाई दे रहा है। भाई कमाल है हमारा गोकुल धाम। यहाँ प्यार बेशुमार है तो साथ साथ तकरार भी बेशुमार है। अब देखना यह है कि आगे क्या रंग लाती है तकरार। अक्सर पानी जो है वो आग बुझाने के काम आता है, लेकिन यहाँ एक नई जंग की आग लगने वाली है सिर्फ पानी की वजह से। देखना यह है कि ये पानी यहाँ क्या क्या रंग लेके आता है। आपको उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगले एपिसोड का इंतजार करना है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अय्यर भाई के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई। तो अय्यर भाई को बोल कि अपने बाथरूम की सीलिंग में वाटरप्रूफिंग का काम करवा ले और लीकेज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। देखो पोपटलाल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बाथरूम की पूरी टाइल्स निकाल कर उसमें वाटरप्रूफिंग करनी पड़ेगी। भिड़े, मैं अपने बाथरूम में अब और कोई खर्चा नहीं करूंगा, ना ही कोई तोड़फोड़ करूंगा। चलो मान लो मैंने तेरी बात मान के बाथरूम में तोड़फोड़ शुरू कर दी, और ठीक उसी वक्त लड़के वाले मुझे देखने आए तो क्या सोचेंगे? मैं टूटे फूटे बाथरूम वाले घर में रहता हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ये जे बोले जाए ना कोनो माथा मुंडो ही नहीं। बघा ना, ये पोपट भाऊजी को शादी के प्रॉब्लम के सामने दूसरे प्रॉब्लम्स दिखते ही नहीं है। पोपटलाल, हर एक के घर में रिनोवेशन होता है ना भाई, तो बाथरूम क्या पूरा घर टूटा फूटा हो जाता है? उसमें तुम्हारे रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? नहीं 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 भिड़े, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं अपनी शादी के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। पोपटलाल, तुम अय्यर की प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो। अरे भाई भिड़े, तो अय्यर भाई का वकील बनना बंद कर। सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? पापड़ की डिलीवरी करने नहीं जाना? कि बच्चों को आज वो ट्यूशन में छुट्टी दे दी? तू फ्री होगा लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। अभी फोन रख और अय्यर भाई को बोल कि प्रॉब्लम उनके बाथरूम में है, वो अपने बाथरूम का काम करवाए। हेलो 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 पोपटलाल, सुना क्या बोला? सुना? मुझे कोई काम नहीं है। अभी मेरे बाथरूम के लीकेज का क्या करेंगे? ओहो, आज का दिन तो सच में भारी है। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, ऐसे पोपटलाल हाथ ऊपर नहीं कर सकता। अरे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है, उसको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कल बात करते हैं। अरे भिड़े भाई, कल बात करने से अच्छा है अभी चल के बात कर ही लेते हैं ना। हाँ आत्माराम, तुम ही तो बोल रहे हो कि कल करे तो आज कर और आज करे तो अब। प्लीज प्लीज। हाँ, सोचने दो। आत्माराम, सोचने का टाइम नहीं है। पोपटलाल के घर पर चलो, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। चलो चलो प्लीज। चलो भाई चलो। आहो, भले ही पोपट भाऊजी बहुत गुस्सा करे, लेकिन आप एकदम शांति से ही उनसे बात करना। और अय्यर तुम भी, प्लीज स्टे काम और अननेसेसरी कोई आर्ग्यूमेंट्स मत करना प्लीज। डोंट वरी बबीता, डोंट वरी। चलो चलो आत्मा। हाँ भाई चलो चलो। चल मी येतो जाऊन. आणि हा दरवाजा लावून नको, कारण तो फुगलेला आहे, धक्का मारताना मला त्रास. मी बघते ना काय ते, तुम्ही फक्त शांत पडे हा तिथे. परमेश्वरा, इनको वहाँ शांत रहने की बुद्धि देना, वरना नया झगड़ा शुरू हो जाएगा. वैसे भी इनका दिन भारी लिखा है आज, कठिन है. चलो मैं बाद में फोन करती हूँ. हाँ करते हैं ना. अय्यर भाई, भिड़ो भाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दया भाभी. बबीता जी क्या हुआ? कोई टेंशन है? दया भाभी, वो मैंने आपको कल कहा था ना कि पोपट भाई के बाथरूम से हमारे बाथरूम में लीकेज हो रहा है. हाँ. बस इसी मैटर पे हम लोग भिड़े भाई के साथ पोपट भाई के घर पे जा रहे हैं बात करने के लिए. बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भिड़े भाई है ना साथ में, सब ठीक हो जाएगा. होपफुली दया भाभी. चलो चलो आत्मा. हाँ. दया भाभी, हाँ? मैं तो बात कर लूंगा पोपटलाल से, लेकिन आप तो जानते हैं पोपटलाल कैसा है, बात बात पे कैंसिल करता रहता है. हाँ वो तो है, लेकिन भिड़े भाई आप शांति से बात करेंगे ना तो पोपट भाई जरूर मान जाएंगे. हाँ, मैं तो शांति से बात करूंगा दया भाभी. और बाकी सब ठीक? हाँ ठीक है. जेठाला क्या कर रहा है? अभी भी सो रहा है घोड़े बेच के? नहीं, टीवी बेच के. वो भिड़े भाई, बस मैं उनको उठा ही रही हूँ, आज जरा उनको उठाने में देर हो गई. देरी हमको भी हो रही है आत्माराम, जल्दी चलो. हाँ चलो. हाँ, एक मिनट. अभी क्या हो गया? फोन, अरे अर्जेंट फोन है, एक मिनट प्लीज. हेलो. हाँ सुभाष भाई, हाँ आपके पास डिलीवरी 1-2 दिन में पहुंच जाएगी. एक मिनट. वो पहले वाले पेमेंट का क्या हुआ? सुभाष भाई 2 महीने हो गए, जरा जल्दी करो ना. तुम भी जल्दी करो आत्माराम, लेट हो रहा है. प्लीज जल्दी करो. मैं बाद में बात करता हूँ. हाँ चलो. वाह, टप्पू के पापा तो घस-घसाट सो रहे हैं. क्या करूं, उठाने का मन नहीं हो रहा है. 8:30 बज गए, उठाना तो पड़ेगा ही. टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा उठिए, दुकान जाना है ना. तो फिर उठिए. उठता हूँ, सोने दो, थोड़े. अरे फिर दुकान जाने में देर हो जाएगी. होने दे, चलेगा. टप्पू के पापा ऐसे नहीं उठेंगे, कुछ टिकड़म करनी पड़ेगी.
फोन उठा। हाँ हाँ हेलो। हाँ मैं हाँ सब मजे में है। हाँ माँ चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। बहुत सारे काम बाकी है ना। नहीं वो क्या है 11 बज गए ना। 11 बज गए? तूने मुझे जगाया नहीं। अरे पर आपने कहा ना कि दुकान जाने में देर होती है तो हो जाने दे चलेगा। अरे लेकिन 11 घड़ी बंद है। जुल्मी रात को गहरी नींद आ जाए इसलिए मस्त सर में तेल मालिश करती है और फिर सुबह नींद भी करती है। ऐसा पाप करते हुए तेरे दिल में जरा भी दर्द नहीं हुआ बेदर्दी? अरे बहुत दर्द हो रहा था। मन तो कह रहा था कि आपको ना उठाओ। तो फिर क्यों उठाया? महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है हे वत्स, जीवन की रणभूमि में सारे रिश्ते नाते भूलकर अपना कर्म कर। और मेरा कर्म है आपको वक्त पर उठाना। ठीक है और इस वक्त मेरा कर्म है और आधा घंटा सोना। अरे टप्पू के पापा मेरे आदरणीय कुंभकर्णेश्वर जी, अभी पितामह का कबूतर को दाना डाल के घर में आगमन होगा और वो हमें आपके संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्या हम उन्हें सत्य बता दें कि हमने तो उन्हें जगाने की बहुत चेष्टा की पर बस विरार विराम। हम भली भांति समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। बस तो फिर आप स्नान गृह की तरफ प्रस्थान कीजिए। स्नान गृह में 2 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है बाथरूम में? टैटू ब्रश और पेस्ट। ठीक है मैं ब्रश करता हूँ तब तक एक काम कर मस्त मसालेदार चाय बना। ब्रश करके मैं पहले चाय पीता हूँ बाद में नहाने जाता हूँ। सुबह सुबह नींद बिगाड़ दी। अरे आप चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं आपके सर में फिर से मस्त तेल मालिश कर दूंगी ताकि कल सुबह तू फिर से मेरी नींद बिगाड़ सके। कमाल है, गंभीर बात करता हूँ तो मजाक समझती है, मजाक करता हूँ तो गंभीर हो जाती है। ये पत्नियों को समझना और समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बाबूलाल को समझना और समझना नामुमकिन है ना? नामुमकिन है ना? तो फिर जाके फायदा क्या? चलो वापस चलो। आत्मा राम, हम लोग यहाँ पर इतना टेंशन में और तुमको जाने का पड़े। चलो बाबूलाल से बात करते हैं। चलो भाई। अय्यर मुझे लगता है तुम और भिड़े भाई जाओ अभी पोपट भाई से बात करने। क्या है ना मैं कल भी गई थी सो आई डोंट थिंक मेरा वहाँ पे फिर से जाना सही है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम होके आओ, मैं घर जाती हूँ। हाँ मैं भी यही कहने वाला था, तुम जाओ। आदवरम चलो इधर। अय्यर मुझे लगता है पोपटलाल घर में नहीं होगा, चलो कल बात करते हैं। आत्माराम पोपटलाल घर में ही है। उसने ये की होल में से हम लोग को देख लिया होगा इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। एक नंबर का ड्रामेबाज। ड्रामेबाज किसको बोला? और जल्दी नहीं खोलेगा का क्या मतलब है? आपको क्या मैं इतने छोटे विचारों वाला लगता हूँ? अब तो मैं जल्दी नहीं खोलूंगा, जाओ। पोपटलाल जल्दी तो दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा, जल्दी। क्या करोगे? पोपटलाल वैसे ही मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। नहीं खोलूंगा, मैं तो ड्रामेबाज हूँ ना। मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना। वरना क्या? वरना क्या? पत्रकार पोपटलाल को धमकी दे रहे। अब तो मुझे मेरे छाते की कसम है, मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। जाओ, क्या कर लोगे? पोपटलाल बचपना छोड़ो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में आत्माराम भी है, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। जानता हूँ, अब पर्सनल प्रॉब्लम को पूरी सोसाइटी में बताकर मेरी बदनामी करना चाहते हैं। और ये कम नहीं था तो मुझे परेशान करने के लिए भिड़े को भी साथ ले आए। और भिड़े है कौन? भिड़े के नाम से मैं डरता हूँ, वो पूरी दुनिया का सेक्रेटरी है कि कोई बड़ा भाई है कि कोई डॉन है? पोपटलाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ। पर भिड़े तुझे शर्म नहीं आई?
अय्यर भाई के बोलने पर मेरे दरवाजे तक मुझसे लड़ने आ गए। अरे भाई पोपटलाल, तुमसे क्या, आज मेरा किसी के साथ भी लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आज नहीं तो क्या कल लड़ोगे मुझसे? नहीं भाई, मैं नहीं लड़ूंगा भाई, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। समझाने मतलब? तुम भी मुझे ही गलत समझते हो। हमारी फोन पे बात हुई थी ना, फिर भी समझाने आ गए। ये हर बात का गलत मतलब ही निकाल रहा है। पोपटलाल पहले तुम दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा, मैंने छाते की कसम ले ली है। तो कसम तोड़ दो भाई। नहीं तोड़ सकता। तो फिर छाता तोड़ दो। क्या बोला? छाता तोड़ दो। छाते को तोड़ने की बात कर रहा हूं? नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? छाते के बारे में कुछ मत बोलना, वरना यहाँ पे तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा। तो आदरा मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा क्यों टाक बाबा? निकल जाओ। नहीं निकलेगा। अरे निकल जाओ। अरे क्या आपस में खुसुर करके प्लानिंग कर रहे हो मेरे खिलाफ? नहीं पोपटलाल, हम लोग कोई प्लानिंग नहीं कर रहे भाई। देखो पोपटलाल, तुम्हारे और अय्यर के बीच में जो बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम है, उसे शांति से बैठ के सॉल्व करो ना। अरे भाई भिड़े, इसीलिए तो मैंने 3 बार खुद अपने बाथरूम का काम किया। अय्यर भाई को बोलो कि एक बार तो अपने बाथरूम की सीलिंग का काम करवाए। तो आत्माराम बोला इसको कि मैंने भी अपने बाथरूम की सीलिंग में काम करवाया है, मैंने भी प्लम्बर को बुलवाया है, मैंने भी मिस्त्री को बुलवाया है, लेकिन उन्होंने मेरे को यही बोला है कि मेरे बाथरूम की सीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोपटलाल के बाथरूम में प्रॉब्लम है। सुना भिड़े, मिस्त्री और प्लम्बर की बात पर यकीन है, लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं। कितने सालों से हम साथ में एक ही विंग में रहते हैं, 2 भाइयों की तरह, लेकिन आज एक मामूली लीकेज ने बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। क्या अय्यर भाई, आज आपने ठान ही लिया मुझे परेशान करने का? परेशान तो हम हो रहे हैं पोपटलाल। बाथरूम यूज करना डिफिकल्ट हो गया है। जब भी बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शावर चल रहा है। आत्माराम समझाओ इसको। हाँ, तुम शांति रखो भाई। देखो पोपटलाल, हम सब सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं कि नहीं? अपनी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं? तो जरा कोऑपरेट करो। हाँ, दरवाजा खोलो और अय्यर भाई की तकलीफ को समझो। अरे भाई भिड़े, मैं अय्यर भाई की तकलीफ को समझता हूँ, इसीलिए मैंने 3 बार अपने बाथरूम का काम किया है। अरे 3 बार काम किया है, 3 बार काम किया, कितनी बार बोलेगा ये? 100 बार बोलेगा। काम किया तो बोलूंगा ना। और मैं बोल चुका हूँ भाई, सुबह मुझे बहुत काम होता है, अर्जेंट आर्टिकल लिखना है। भाई पोपटलाल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पोपटलाल। जाने दो अय्यर, वो जवाब नहीं देगा भाई। आत्माराम, उसको जवाब देना होगा, हमारे प्रॉब्लम को समझना होगा। हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। आत्माराम, तुमको मालूम नहीं हमको कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, सामने ही नहीं आ रहा है। तो आत्माराम, उसको सामने आना पड़ेगा, मैं उसको सामने लेकर आएगा। अब फैसला होके रहेगा। अय्यर, अरे देवा, काय कर रहे साहब? इन दोनों के झगड़े में खामखा मैं पीस रहा हूँ बीच में। करता है कौन, भरता है कौन? आज का दिन वाकई भारी है। अय्यर रुक जाओ, मुझे तो बताओ क्या करने वाले हो भाई? आत्माराम, ये पोपटलाल दरवाजा नहीं खोल रहा है, ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। बाथरूम में लीकेज की वजह से पानी टपक रहा है, जिससे हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऑफिस जाने के बजाय ये बेवकूफ इंसान के साथ मेरे को उलझना पड़ रहा है। आज मैं पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करूंगा, फिर देखता हूँ ये पोपटलाल बाहर कैसे नहीं आता है। पोपटलाल, अय्यर शांति रखो मेरे भाई। शांति वांति नहीं है। ये तो अय्यर भाई क्या आज है? पोपटलाल को बाहर आना ही पड़ेगा। पोपटलाल बाहर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया सुबह? झालो कल्याण, हो गया मेरा दिन भारी। कुछ दिन पहले छाते को लेकर झगड़ा हुआ था, आज लीकेज को लेकर झगड़ा। एक झगड़ा शांत हुआ नहीं कि दूसरा शुरू, और हर झगड़े में मैं ही फंस रहा हूँ। हमारा प्रॉब्लम समझने के बजाय हमको इग्नोर कर रहे हो। अरे क्या हो गया भाई? पोपटलाल बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो यार, क्या हुआ? बहुत समझा रहा हूँ, नहीं समझ नहीं रहे। पर हुआ क्या भिड़े? अय्यर भाई को प्रॉब्लम क्या है? हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। पोपटलाल बाहर आओ। अच्छा, भिड़े के साथ कुछ कर नहीं पाए तो अब पूरी सोसाइटी में चिल्ला कर हंगामा करना चाहते हैं ना? ठीक है, मैंने भी आज अगर इनकी दुनिया नहीं हिला दी तो मेरा नाम पोपटलाल है। ये अय्यर भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं तो तेरे बाद में आया, तुझे पता होना चाहिए। रुकिए, अभी पता चल जाएगा। अरे देवा, अरे क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो अय्यर भाई? ये बॉल के साथ क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो? हाँ? क्या करने वाले हो बॉल से? अब देखो पोपटलाल कैसे बाहर आता है। पोपटलाल, अय्यर भाई ना,
अरे अय्यर भाई ये क्या किया आपने? बेचारे पोपटलाल को बॉल से क्यों मारा? अय्यर भाई इंसान मुझे बॉल मारा। नहीं पोपटलाल, मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। क्या तुम्हारा बालकनी का दरवाजा खुला था, मैंने बॉल फेंका तभी तुम आ गया, इसलिए तुमको लग गया। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको मुझे बॉल मारना ही था। अरे नहीं, इसीलिए आपने चिल्लाकर मुझे बोला और जैसे ही मैं बाहर आया आपने मुझे बॉल मारा। ओ की हो गया पप्पू? और ना चिल्ला क्यों रहा? अभी सवेरे। अरे ये अय्यर भाई ने बॉल मार के मुझ पर हमला किया। हाय हाय। सुब्रमण्यम, कितना दर्द हो रहा है। अरे पोपटलाल तुम चिंता मत करो, तुम नीचे आ जाओ, एक इंजेक्शन दे दूंगा, दर्द गायब हो जाएगा। हाथी भाई पहले इंजेक्शन अय्यर भाई के दिमाग में दीजिए ताकि सोसाइटी में लोगों पर हिंसा न करे और इस तरह से बॉल न मारे। अय्यर ये तो गलत बात है, तुम कुछ भी बोलो ये गलत बात है। मैंने जानबूझकर बॉल नहीं मारा है। अरे क्यों हड़ाहड़ झूठ बोल रहे हैं अय्यर भाई? मैंने अपनी आंखों से देखा आपने बॉल मारा पोपटलाल को। हाँ देखो क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो तुम? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद हिंसा कर रहे और मुझे कह रहे कि घी में आग क्यों डाल रहे? नहीं जेठालाल, घी में आग मत डालो, नहीं आग में घी मत डालो। अरे भाई बात एक ही है ना, घी में आग में घी, अभी वो ज्वाला तो उड़ती ही है ना। अरे एक ही कैसे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता जेठालाल? अरे भाई घी हाथ में लेके आग में डाल सकते हैं, आग हाथ में लेके घी में नहीं डाल सकते ना, तो फर्क तो पड़ता है। अरे यार आप लेखक लोग इतने जिद्दी क्यों होते हैं भाई? एक शब्द इधर का इधर हो गया, क्या फर्क पड़ता है भाई? इसमें जेठालाल जिद की बात क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। एक शब्द अगर इधर से उधर हो जाए ना तो अनर्थ हो जाता है। कौन अनाथ कौन हो गया इधर अभी? अनाथ, हिंदी अनाथ हो गई। मैं तो साहब हिंदी नहीं, मैं तमिल अनाथ हो गया। इधर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और आप लोग ऑर्फनेज खोलकर बैठ गए। अय्यर भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए। हाँ। मेरा प्रॉब्लम है ये झगड़ालू पोपटलाल। 2 दिन पहले ये पोपटलाल ने आत्माराम के साथ में चाचे को लेकर झगड़ा किया। अब बाथरूम के लीकेज को लेकर मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। डॉक्टर आती, दिमाग तो ये पोपटलाल का ठिकाने पर नहीं है, इसको दिमाग का इंजेक्शन लगाने का जरूरत है, मेरे को नहीं। क्या बोला? मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? एक तो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, मुझे झगड़ालू कहते हो, मेरे चरित्र को उछालते हो और कहते हो कि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आप रुको, मैं अभी नीचे आता हूँ। अरे हाँ अभी क्या अभी? मैं इधर ही रुकता है, जो करना है वो कर लेना। उधर ही रुकना, भागना मत। आजा भागना मत, भागना मत। अरे भागना नहीं, तुम आजा नीचे, देखता हूँ क्या करता है। अय्यर, अरे बाप रे, ये बात अभी बढ़ने वाली है। चल नीचे जाना पड़ेगा। काय यांचं चाललंय तेव्हा कठीण आहे बाई। ओहो, ये राशि भविष्य सच होते जा रहा है। जंग का बिगुल बच चुका है अय्यर और पोपटलाल के बीच में, लेकिन इसका असर कहीं और होने वाला है। ठीक उसी तरह से जैसे इम्तिहान आप दें लेकिन पास कोई और हो जाए, कमाई कोई और करे लेकिन इनकम टैक्स की रेट आपके घर हो, ठीक वैसे अय्यर और पोपट की इस जंग में असर होगा भिड़े पे। भिड़े होंगे जख्म। मित्रों, भिड़े का दिन भारी है, कहीं ये भविष्यवाणी सच नहीं होगा। और एक विशेष बात तो, जैसा कि आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। और mycleanindia.com पर हमने आमंत्रित किया आपकी फोटोज और वीडियोस जो आपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम किया। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमने जो कंटेस्ट आयोजित किया TMKOC mycleanindia.com पे, उसमें से हमने चुने कुछ स्वच्छता सेनानी। और आज की हमारे स्वच्छता सेनानी है स्पिरिट ऑफ फ्रीडम राजकोट। हमारा एनजीओ स्पिरिट ऑफ फ्रीडम चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप शुरू करने जा रहा था। तभी हमारे वॉलंटियर्स ने देखा कि काफ़ी सारी बीमारियां गंदगी की वजह से फैल रही है। इसी वजह से हमने सफाई अभियान में जुड़ने का फैसला किया। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हम ये अचीव कर पाए। स्पिरिट ऑफ फ्रीडम राजकोट को बहुत बहुत बधाई। और आपसे अनुरोध कि आप भी अपना स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी काम आपने किया हो उसके फोटोज और वीडियोस अपलोड कीजिए TMKOC mycleanindia.com पे। हम आपको सम्मानित करेंगे, आपको पुरस्कृत करेंगे। और आइए अब ये जान लें कि यहाँ कल क्या होने वाला है। यहाँ होगा संग्राम या महासंग्राम अय्यर और पोपटलाल के बीच में। और बेहाल होंगे भिड़े, बेहाल तो आप भी होंगे लेकिन हंसी से। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा, देखते रहिए मस्त।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.